ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी के समक्ष तिल चौथ अथवा संकट चौथ व्रत की दो कथाएं प्रस्तुत कर रही हूँ। तिल चौथ का व्रत माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन गणेश भगवान तथा चौथ माता को तिल कुट्टे का भोग लगाया जाता है। महिलाएं तिल चौथ का व्रत अपने पति और बच्चों की लंबी आयु और सफल जीवन के लिए रखती है। यह व्रत सभी प्रकार के संकटों का नाश करता है और सुख समृद्धि प्रदान करता है। इस दिन पूरा दिन व्रत रखकर शाम को गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। आइए तिल चौथ की पहली कथा सुनते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। घर में बहुत गरीबी थी, लेकिन माँ बेटे में गहरा प्यार था। पड़ोसी जलते थे कि घर में खाने को कुछ नहीं, फिर भी कभी झगड़ा नहीं होता। एक दिन पड़ोसियों ने बेटे को माँ के खिलाफ भड़का दिया कि जब तुम शहर नौकरी को जाते हो, तेरी माँ तरह तरह के पकवान बनाकर खाती है। एक दिन माँ तिल कूट रही थी। पड़ोसन ने बेटे से कहा, अब जाकर देख, तेरे घर में जाने के बाद वहाँ क्या क्या बनाकर खाती है। बेटे ने आकर पूछा, माँ, लोग सच ही कहते हैं कि तू मेरे जाने के बाद पकवान बनाकर खाती है। अब मैं घर पर नहीं रहूंगा। माँ ने कहा, बेटा, तूने यह क्या कह दिया? आज तो संकट चौथ का व्रत रखना है, इसीलिए गुड़ तिल के लड्डू बना रही हूँ। लेकिन बेटा कहाँ मानने वाला था। माँ ने कहा, बेटा, अगर तुम जाने ही लगे हो तो यह तिल साथ में ले जाओ। जब भी तुम पर कोई संकट मंडराए तो संकट माता का नाम लेकर यह तिल छिड़क लेना। तुझ पर माता कृपा बरसाएगी, तेरा संकट कट जाएगा। बेटा घर से निकल गया। कुछ समय के बाद संकट माता ने काले घटा और तूफान चला दिया। लड़के को कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। माँ की बात याद आई और तिल छिड़क दिए। बोला, हे संकट माता, अगर मेरी माँ सच्ची है तो यह तूफान रोक दो। तूफान रुक गया। बेटा मन ही मन शर्मिंदा हुआ कि मैंने माँ की ममता पर शक किया। अब किस मुंह से घर वापस जाऊं? आगे बढ़ा तो देखा एक दरिया है, लहरें ऊपर तक आ रही है। सोचा कैसे पार करूं? फिर संकट माता को याद किया और तिल दरिया में डाल दिए। दरिया ने भी उसे रास्ता दे दिया। दरिया पार करने के बाद उसने देखा कि एक बुढ़िया 7 प्रकार के पकवान बना रही है और साथ में रो भी रही है। लड़के ने पूछा, माँ, यह खुशी और गमी दोनों एक साथ कैसे? मुझे भी बताओ। बुढ़िया ने कहा, तूने क्या लेना? लड़के की जिद करने पर कहने लगी कि इस शहर के राजे की कन्या कुमारी है। राजा हर 6 महीने के बाद आवा लगाता है, उसमें एक लड़के को बिठाता है। उसे वरदान है कि जो लड़का आवे से बचेगा वही उसकी कन्या का वर होगा। आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए अपने हाथ से उसकी पसंद के पकवान उसे आखिरी बार खिलाने लगी हूँ, इसीलिए रो रही हूँ। लड़के ने पूछा, माँ, राजे ने तेरे बेटे को देखा तो नहीं? माँ ने कहा, नहीं। तो फिर मैं उसकी जगह जाऊंगा। बुढ़िया बोली, तू भी तो किसी का बच्चा है, मैं तुझे कैसे बेच दूं? लड़के ने कहा कि माँ, मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं। इतने में राजे के दूत लड़के को लेने आ गए। लड़के ने उनकी आवाज सुनी और तिल उठाकर साथ चल पड़ा। लड़के ने गाय का गोबर अपने चारों ओर लेप कर उस पर तिल छिड़क दिए। संकट माता का नाम लेकर आवे में बैठ गया। राजे के नौकरों ने आग लगा दी। जिस आवे को पकने में 1.25 महीना लगता था, वह आवा अब 1.25 दिन में ही पक गया। राजा को जब पता चला कि आवा 1.25 दिन में ही पक गया तो राजा
वहां खुद आया, नौकरों को हुक्म दिया कि आवा उतारो। भीतर से आवाज आई कि महाराज धीरे धीरे उतारना, मुझे चोट न लग जाए, कोई बर्तन न टूटे। इतने में राजा देखता है कि लड़का आग में से सही सलामत बैठा है। राजा उसे अपने घर ले गया कि यही मेरी बेटी का पति है, जिसे आग भी जला नहीं सकी। राजा ने बेटी की शादी उससे कर दी और उसे आधे राजपाट का मालिक बना दिया। लड़के ने कहा कि मेरा कोई घर नहीं है, तो राजा ने बेटी और दामाद को वही रख लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके बच्चे भी हुए। एक दिन उनका बच्चा गिल्ली डंडा खेल रहा था, तो गिल्ली उसकी मामी के सर पे लग गई। ते मामी ने ताना मारा कि पेट से तो निकली, पर इसकी माँ इस घर से ना निकली। उसी समय राजा की बेटी ने अपने पति से पूछा कि क्यों, तेरा कोई छोटा मोटा भी घर नहीं है? उसने कहा है, लेकिन उसमें पता नहीं माँ है या नहीं। राजा की बेटी ने उसी समय अपने पिता से कहा कि मुझे सुबह ही घर से विदा कर दो। राजे ने रथ में बिठाकर हीरे जवाहरात देकर विदा कर दिया। लड़का गांव के बाहर पहुंचा तो वहां के लोग रथ को देखकर भाग आए। लड़के ने अपनी माँ का नाम बताया और लोगों से पूछा कि क्या मेरी माँ जिंदा है? लोगों ने बताया कि वह जिंदा तो है, पर वह तुम्हारे गम में अंधी हो चुकी है। लोगों ने उसकी माँ से आकर कहा कि तुम्हारा बेटा राजकुमारी को ब्याह कर रथ में लाया है। माँ कहने लगी, पहले तो लोगों ने बेटे को मुझसे दूर कर दिया, अब मुझ अंधी को जीने नहीं देते। लोगों ने कहा, माँ जी, पूरा गांव तो झूठ नहीं बोल रहा। बुढ़िया अंदर गई, चमड़े की चोली पहनकर बाहर आई, मन में संकट माता को याद किया और कहने लगी कि माता, अगर ये मेरा ही बेटा है तो मेरी ममता दिखाना। माँ बेटे से 10 कदम दूर खड़ी हो गई। संकट माता की कृपा से चमड़े की चोली फटी और ममता बाहर आई। दूध की दार बेटे के मुंह में गई। माँ ने कहा, जय, तो मैं जान गई कि तू मेरा ही बेटा है, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी बहू को देखूं कैसे? तुम्हारे गम ने मुझे अंधी कर दिया। उसी समय लड़के ने संकट माता को याद करके तिलों को माँ के ऊपर फेंका तो माँ की आंखों की रोशनी वापिस आ गई। बुढ़िया बेटा और बहू तीनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन बहू ने सोचा कि माँ ने एक कोठरी मुझे कभी नहीं दिखाई, आज इसे भी देखती हूँ। माँ ने संकट माता को याद किया कि माँ, मेरी लाज रखना। अंदर जाकर बहू देखती है कि उस कोठरी में हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। उसने कहा कि इतने हीरे तो मेरे पिताजी के पास भी नहीं थे जितने जहां पड़े हैं। माँ ने कहा, बेटी, संकट माता बड़ी दयावान है। उसने मेरी लाज रखने के लिए मेरे टूटे फूटे बर्तनों को हीरे बनाकर रख दिया है। सास की तरह बहू भी संकट माता का व्रत करने लगी। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हुई। हे संकट माता, सबके संकट दूर करना। आइए तिल चौथ की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के जहां चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को
खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी दो रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के दोबने से मारा। दोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, दोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना दे देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वहीं खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, दोबने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, जय पड़ा घर, जहाँ इच्छा वहां निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुंचूं? नींद में मगन। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो। सो बोली, मेरे सिर पर पहुंचो। और कहाँ पहुंचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो जय देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पहुंचनी कर गए थे, वहां हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के जहां काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब हुआ कैसे? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे दोबनी और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि बड़ी मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें दोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए। कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के जहां तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो जरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रख दिया है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके जहां तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे जहां तो कंचन के महल है, जहां चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुंचूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुंच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, जे आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और सफाई करने की बहुत ही कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला,
तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यही उसका फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना जहर बिखराव समेटो। वह बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। ये गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए गणेश महाराज की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।